सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो इंग्लिश है वो मदर टंग है इंग्लैंड की, जो कि इंग्लैंड की मदर टंग है, यानी इंग्लिश बोली जाती है इंग्लैंड में, वो उनकी मदर टंग है। लेकिन आजकल ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, यानी सारे वर्ल्ड में इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा है। तो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, प्रॉपरली पढ़ाने के लिए एफिशिएंट टीचर्स की, बहुत ट्रेन टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनसे पहले टीचर्स को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जानने पड़ते हैं कि वो इंग्लिश को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो दो तरह के एम्स होते हैं, एक जर्नल एम, एक होता है स्पेसिफिक एम। यानी जब इंग्लिश पढ़ के हम कुछ सीखते हैं तो वो होता है जर्नल एम। और जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमने एक स्टोरी पढ़ी, वो जो हमारी स्टोरी थी रैबिट और टर्टल की, उससे जो हमें मोरल मिला कि स्मार्ट वर्क हमें करना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। और ये जर्नल ऑब्जेक्टिव होता है कि इससे हमें बच्चों को इंग्लिश रीड करने में ईजी होए, बच्चे रिवाइज कर पाएंगे ईजी, ये होता है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देंगे कि इंग्लिश पढ़ने के क्या जर्नल ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला है टू अंडरस्टैंड द रिटन इंग्लिश, यानी जो भी रिटन इंग्लिश है बच्चे उसे समझ पाएँ। टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश को समझ पाएँ। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, दे आर, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि इलेप्टिकल यूजेजेस, मतलब जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं वो यूज़ समझ पाएँ बच्चे। अनफिमिलियर इन नोटेशन, जो बच्चों ने नहीं सुने वो समझ पाएँ। पिक्यूलियर प्रोनाउंसिएशन, जो थोड़े कन्फ्यूजिंग प्रोनाउंसिएशन होते हैं बच्चे वो उसको समझ पाए। रेट एट विच वर्ड्स आर स्पोकन, कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट इंग्लिश होती है, बच्चे उसे समझ पाएँ। तो ये हमने पढ़ा था कि बच्चे इससे इंग्लिश समझ पाएँ। थर्ड हम पढ़ते हैं टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ताकि बच्चे इस करेक्ट इंग्लिश बोल पाएँ और इंग्लिश जो है अपनी प्रॉपरली लिख पाएँ, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स कर पाएँ, वर्ड्स को स्पेल कर पाएँ, राइट वर्ड सिलेक्ट कर पाएँ। जैसे राइट वर्ड सिलेक्ट में जैसे प्रिंसिपल होता है, एक हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसमें AL आता है या EL आता है, वो बच्चे सिलेक्ट कर पाएँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बच्चे सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएँ, इसलिए हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये उसके स्पेसिफिक एम है। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज ओरल फॉर्म में भी होती है और रिटन फॉर्म में भी होती है। ओरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं, और रिटन लैंग्वेज होती है जो हम राइटिंग से करते हैं। तो जो बेसिक एग्जांपल है ओरल लैंग्वेज का वो होता है टॉकिंग विद समझ, हम किसी से बात करते हैं। और रिटन का जैसे हम लेटर राइटिंग लिखते हैं, किसी को कुछ लिख के बताते हैं, तो वो होता है हमारा रिटन लैंग्वेज। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या क्या स्टेजेस आते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन में। तो देखिए इसमें हमें लिस्ट दिए रखी हैं, क्या कितने स्टेप्स हैं हमारी, इसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंटेंडेड मैसेजेस का। सपोज आपको किसी को बताना है कि कल स्कूल को ऑफ है, तो आपको वो पहले मैसेज मिला होगा, तो वो इंटेंडेड मैसेज। नेक्स्ट इज मैसेज इज इनकोडेड इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म। अब आपको कि कल स्कूल का ऑफ है, आपको एक लिंग्विस्टिक फॉर्म में आपको उसको चेंज करोगे। थर्ड है लिंग्विस्टिक फॉर्म इज इनकोडेड इनटू स्पीच, यानी कि आप उसे एक सेंटेंस में फॉर्म करोगे, कल छुट्टी है। फोर्थ इज साउंड गोज फ्रॉम स्पीकर माउथ टू हियरर्स ईयर्स, यानी फिर आप वो वर्ड बोलोगे दैट टुमारो इज हॉलीडे। स्पीच इज डिकोडेड इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म, अब जिस हियरर ने सुनी है उसके माइंड में वो लैंग्वेज डिकोड होगी। एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म इज डिकोडेड इनटू मीनिंग, और फिर वो उनका मीनिंग समझेंगे। तो प्राइमरी इंटरेस्ट जो होता है वो थ्योरी का, वो होता है ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल, यानी क्या ग्रामेटिकल यूजेज, क्या फोनोलॉजिकल यूजेज, मतलब वो कैसे होंगे। पहले रिट्रीव करेंगे हम किसी को, फिर ऑर्डर देंगे, फिर एडजस्ट करेंगे अपने वर्ड्स को अपने ग्रामेटिकल इन्वायरमेंट के थ्रू। फिर फोनोलॉजिकल एनकोडिंग किसको बोलते हैं? ये मैकेनिज्म होता है किसका? रिट्रीविंग, मतलब कुछ गेन करना, फिर ऑर्डर करना, फिर एडजस्ट करना है साउंड अपने इन्वायरमेंट को लेके। तो ये हमने अब देखे कि क्या क्या हमारे स्टेजेस आते हैं प्रोडक्शन में एक लैंग्वेज की। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, और ह्यूमन बीइंग्स का एक ग्रोथ का प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन।
और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आके अपने पीयर्स को देखते हैं, फिर अपने इन्वायरमेंट, फिर उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं। अब अपर प्राइमरी लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का। इसमें स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, उसमें मैसेज चॉइसेस आती हैं। और जो उसके बाद अपर प्राइमरी लेवल है उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन की डिफरेंट कल्चरल सेटिंग में, मतलब क्या क्या स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को कम्युनिकेशन करना सिखाना चाहिए। आजकल जो ओरल कम्युनिकेशन होता है यानी जो बोल के कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चों को एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो बहुत पावरफुल वर्ड्स होते हैं और ये लोगों दूसरे लोगों पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन का यानी बोल के जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो उसके बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल होता है, तो इसमें हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, इससे हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस हम टाइम टू टाइम ला सकते हैं। नेक्स्ट होता है इससे हमें एट अ टाइम फीडबैक मिलता है, जैसे कि हम मैम को अपनी क्लास में आंसर सुना रहे हैं तो एट अ टाइम हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और ये जो ओरल कम्युनिकेशन होता है बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, इनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है। ये टीम वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे हम टीम वर्क करते हैं तो हम उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एनकरेजिंग होती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव मोड होता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन की बहुत सारी एडवांटेजेस पे हमने भी लाइट डाली है, तो इसके साथ इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो पहले देखते हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी जो होती है वो बिजनेस के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि हमें रिकॉर्ड भी चाहिए होता है। ओरल कम्युनिकेशन लेस ऑथेंटिक होती है क्योंकि रिटर्न फॉर्म में नहीं होती, ये एक इनफॉर्मल होती है और ये अनऑर्गेनाइज भी हम इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम तो सेव करती है, लेकिन लॉन्ग स्पीचेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और इंटरेस्टिंग भी नहीं होती ज़्यादातर। ओरल कम्युनिकेशन इजी टू मेंटेन नहीं होती, अनस्टेडी होती है, कई बार इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है डेवलप। इसमें क्या होता है कि जो लिसनर्स हैं उनकी बहुत अटेंटिवनेस चाहिए होती है, ऑडियंस की अटेंटिवनेस चाहिए होती है, रिसीवर्स की अटेंटिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओरल कम्युनिकेशन सच एज स्पीच, फॉर एग्जाम्पल इसमें स्पीच को एग्जाम्पल लिया है, इट इज़ नॉट फ्रीक्वेंट यूज एज लीगल रिकॉर्ड, मतलब लीगल रिकॉर्ड्स को रखने के लिए ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादातर यूज़ नहीं करी जाती है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेबल सिंटेक्स होता क्या है। सिंटेक्स होता है एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें कैसे लैंग्वेज को हमें यूज़ करना है, उसे कैसे जॉइन करना है, फ्रेज बनाने हैं, क्लॉज बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सेप्टेड हैं हमारी लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। और जो ग्रामर होती है इंग्लिश में, द कैट्स मियाऊ कंप्राइजेस डिटरमाइनर फ्रेज, जिसमें जो डिटरमाइनर फ्रेज है जो कैट है और एक वर्ब दी हुई है, इनको कैसे हमें यूज़ करना है। अब हम ऐसे तो लिखते नहीं है म्याउज द कैट, ऐसे तो हम नहीं लिखते, तो ये इसका गलत सिंटेक्स है। जैसे दिस इज़ अ बॉय, हम बॉय इज़ अ दिस तो नहीं लिखते। तो हर एक चीज़ को लिखने का एक अपना सिंटेक्स होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का अलग सिंटेक्स होता है, हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट डिफरेंट अलग सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स एक लेवल होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि वर्ड्स जो है उसे कैसे कंबाइन करना है, फ्रेज बनाना है। सबसे पहले हम वर्ड को कंबाइन करके फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज को कंबाइन करके हम क्लॉज बनाते हैं और क्लॉज को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस भी बनाते हैं। तो सिंटेक्स से हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंसेस बनाने का तरीका जो कि होता है फ्रेज, फ्रेज टू क्लॉजेज एंड क्लॉजेज टू मेक सेंटेंसेस। अब जो स्टडी होती है सिंटेक्स की वो क्या इंक्लूड्स करती है, डिस्क्रिप्शन, किसके डिस्क्रिप्शन, रूल्स की। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं द बॉय लाइक्स क्रिकेट, द ओल्ड मैन लव द बॉय, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा। तो इन सेंटेंस फर्स्ट में हम देखेंगे इट फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सेकंड में देखते हैं इट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट। पहले में तो वो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है और दूसरे में वो ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। अ सेंटेंस शुड बी बोथ ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल, जो सेंटेंस होता है वो ग्रामेटिकल ग्रामर से भी ठीक होना चाहिए और वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस है, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, ये ग्रामेटिकली तो ठीक है, मतलब इसमें ग्रामर तो सारी ठीक करी गई है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं फॉर्म होता। तो जो रूल्स हैं सिंटेक्स के वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए बच्चों को, और वो ग्रामेटिकल भी होने चाहिए और मीनिंगफुल भी होने चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज़ अ बॉय, बॉय काइंड नाइस गुड, तो ये तो एक सेंटेंस तो हो गया, इसमें कोई मैंने
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करी है, बट ये कलर मतलब ये मीनिंगफुल नहीं है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि एक सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकल भी हो और उसका एक मीनिंग भी हो, ग्रामेटिकल भी करेक्ट हो और उसका मीनिंग भी करेक्ट हो। आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में कम्युनिकेशन क्या होती है, एक्सेप्टेबल सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सिग्निफिकेंस पढ़ी कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपर प्राइमरी लेवल पे हमें उसे कैसे पढ़ाना चाहिए। होप है आप लोगों को सारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।